नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 जियोग्राफी का पहला चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में, जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो भौतिक लक्षण जो है सो मैदान को कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किस विद्वान में भूगोल शब्द का प्रयोग किया? किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इरेटोस्थनीज जो है सो वैज्ञानिक ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 में पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यों। पृथ्वी के धरातल पर तत्वों तथा तथ्यों के मध्य कारण संबंध जो सो किससे जुड़ा रहता है? क्यों। जब कोई भी प्रश्न का उत्तर हम लोग क्यों से पूछते हैं तो उसका कारण आता है निकलकर, तथ्य आता है निकलकर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 में भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, हार्ट सॉर्न ने। यह कथन जो बोला गया था सो हार्ट सॉर्न ने बोला था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, कार्ल रिटर के द्वारा जो है सो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन कार्ल रिटर भूगोलवेत्त द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? यानी यह जो है सो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो है सो भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मानव शास्त्र। मानव शास्त्र जो है सो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 में भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया? तो रिचर्ड हार्टसॉर्न ने जो है सो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कौन सा विषय जो है सो कालिक संश्लेषण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिहास। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 में भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बनाए? तो भूगोल शब्द जो है सो जियो और ग्राफी से मिलकर बनाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जियो प्लस ग्राफी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया? क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन जो है सो हमबोल्ट ने किया। तो इसका राइट आंसर होगा हमबोल्ट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? इनमें से जो है कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाद्वीप जो है सो एक प्रकार का सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। विद्यालय, सड़क, अस्पताल जो है सो सांस्कृतिक लक्षण है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 में
भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का वर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का वर्णन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र डैश विवरणी विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन किसने बोला गया? तो यह कथन जो है सो अल्फ्रेड हेटनर से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, अल्फ्रेड हेटनर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल का संबंध जो है सो मानव भूगोल से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव भूगोल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड हेटनर ने लिखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? मानव भूगोल की कौन जो है सो एक शाखा है? यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो है सो मानव भूगोल की एक शाखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक भूगोल। वनस्पति विज्ञान जो है सो मानव भूगोल की नहीं है, भू आकृति विज्ञान भी नहीं, जलवायु विज्ञान भी नहीं। तो क्या है? आर्थिक भूगोल जो है सो मानव भूगोल की एक शाखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? भौतिक भूगोल का संबंध जो है सो किससे है? तो भौतिक भूगोल का संबंध सीधे जाता है मृदा शास्त्र से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृदा शास्त्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक तत्व जो है सो मैदान नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैदान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में, किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, अलेक्जेंडर वान हॉर्नबोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 में, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, टोलेमी। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवेत्ता जो है सो टोलेमी है। आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।